तो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, मैंने जैसे आपको कल बताया था कि मैं आज एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ। और जो आज का वीडियो होने वाला है वो कोई ऐसा नहीं है, कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक स्टोरी टाइम जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाला है, जो मेरी ज़िंदगी में हो चुका है और आज मेरी लाइफ का ना वो एक बहुत ज़्यादा पेनफुल चैप्टर है। तो मैं आज आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो ये मेरे साथ जो ये स्टोरी हुई है, दुनिया के जो हर इंसान है ना, उसको ये स्टोरी पता चलनी चाहिए ताकि उसको एक मोटिवेशन मुझसे मिल सके। तो गाइज़, मेरी कहानी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है। मैं बचपन से ही एनिमल लवर हूँ, मुझे जानवर पालना, उनकी केयर करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज से 2 साल पहले जब मैं स्कूल में ही थी उस वक्त, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक पेट पालना है। तो मुझे गोट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने डिसाइड करा कि ठीक है, मैं एक बकरी का बच्चा लेती हूँ, मैं उसे पालूंगी, उसकी केयर करूँगी और वो मेरा फ्रेंड बन के रहेगा। क्योंकि एनिमल्स ऐसे होते हैं ना आपकी लाइफ में कि अगर आपको स्ट्रेस हो, कुछ हो, आप उनसे बात करो, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है उनके साथ रहने से आपका माइंड का जो स्ट्रेस रहता है ना, वो हल्का हो जाता है, आपको एक अच्छा फीलिंग आता है, आप पॉजिटिव फील करते हो, सारी पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, वो आपके अंदर आती है। और मुझे पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है गाइस। तो अब मेन टॉपिक पे आते हैं। तो मेरी कहानी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है। मैं मार्केट जाती हूँ और मार्केट जाके मुझे एक बकरी का बच्चा पसंद आ जाता है। वो पाठा रहता है और आप समझ सकते हो, बकरा जिसको बोलते हैं। और वो सिर्फ 2 से 3 महीने का था जिस टाइम मैंने उसे अडॉप्ट किया। अब हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हर साल एक बकरी मंडी लगती है, जिसमें हम लोग बहुत ईजिली बकरी का जो बच्चा होता है वो आप जाके खरीद सकते हो। तो मैं वहाँ पे बकरी मंडी में गई। वहाँ पे बहुत सारे थे एक्चुअली, बड़े छोटे जो भी गोट्स थे वो बड़े भी थे, छोटे भी थे। तो मुझे ये बच्चा पसंद आता है, ये बहुत क्यूट था, मुझे ये देख रहा था, तो मुझे पहली नज़र में ये पसंद आ गया। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि ठीक है, चलो मम्मी, इसको ले लेते हैं और इसको मैं पालूंगी, इसकी केयर मैं करूँगी। और वैसा ही हुआ भी गाइस। मैं उसे अपने घर लेकर आई, वो मेरे साथ रहने लगा। मैंने उसका प्यार से नाम टाइगर रखा। अब जो टाइगर था वो मेरे बेबी गोट का नाम था, तो अब मैं टाइगर ही आपको बताऊँगी, बार बार उसे गोट नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो मेरे बहुत दिल के क्लोज था और मैं नहीं चाहती कि मैं उसको गोट बोलूँ या ये बोलूँ वो बोलूँ, मैं अब टाइगर बोलूँगी। तो मैं उसे अपने घर में लेकर आई और लाने के बाद गाइस, बात कुछ ऐसा हुआ कि वो मेरे साथ बहुत जल्दी अडाप्ट कर गया। और मुझसे ना वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मैं बुलाती थी तो वो आ जाता था, मेरे साथ खेलता था, कूदता था। हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही थी। इनफैक्ट मेरे फैमिली में ना सभी का वो दुलारा बन चुका था। सभी उसको इतना प्यार करते थे ना कि मत पूछो। और कोई भी बाहर का इंसान आता था ना, वो इतना प्यारा था देखने में, माशाल्लाह। वो कोई भी उसको देखता ना, वो सब उसकी तारीफ़ करने लग जाता था। और फिर क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। एक दिन गाइस, मेरे टाइगर की तबीयत ऑल ऑफ अ सडन ख़राब हो गई और वो खाना पीना खाना बंद कर दिया। मुझे लगा कि इसे हो क्या गया, ये खाना खाना क्यों बंद कर दिया। अब गाइस, एक बात मैं आज यहाँ पे कन्फेशन देने वाली हूँ। मेरे पापा जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरे पापा एक ट्रू एनिमल लवर, एक पेट लवर है। वो जैसे आप समझो एक इंसान अपने बच्चे को पालता है ना, वैसे मेरे पापा पेट्स की केयर करते हैं, उसे अपना बच्चा ही समझते। कभी भी इस तरह से मेरे पापा फील नहीं करते कि इंसान के बच्चे और एक जानवर में कुछ फ़र्क है। अगर मेरे घर कोई जानवर आ रहा है ना, तो वो मेरा भाई रहता है और मेरे पापा या मेरी मम्मी उसे अपने घर के बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। हम लोग उसे कभी भी जानवर की तरह ट्रीट नहीं करते। सो या कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये क्या हुआ ना, टाइगर की तबीयत ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अब वो खाना पीना खाना बंद कर दिया, कुछ नहीं खा रहा, कुछ नहीं बोल रहा, और ना ऑल ऑफ अ सडन बैठ जाता और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता। तो मुझे फिक्र हो गई, क्योंकि मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे टाइगर के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जो हमारी दुनिया हिला कर रख देगा। आप समझो, जिस पेट को आप जान से भी ज़्यादा प्यार करते हो, अगर उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो आपकी दुनिया हिल जाती है। इस तरह से मेरे साथ कुछ हुआ। तो वो 3-4 दिन खाना बंद कर दिया। तो हमने जो बेसिक मेडिसिन थे वो हमने बोला कि ठीक है, डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने इंजेक्शन दिया, मेडिसिन दी, बट उससे उसको कोई रिलीफ नहीं मिला। तो फाइनली एक डॉक्टर एक दिन आया, उसने उसको इंजेक्शन दिया, सब कुछ दिया, तो उससे भी क्योर नहीं हुआ। अब गाइज, ऐसा हो रहा था ना, मेरे टाइगर का जो पेट था वो दिन पर दिन फूलता जा रहा था और वो बड़ा होता जा रहा था। और हमें लगा कि इसके पेट में क्या हो गया, ये ऑल ऑफ अ सडन इसका पेट इतना बड़ा क्यों हो जा रहा है। तो अब कुछ लोगों ने बोला शायद इसे गैस हो गया है, एसिडिटी है, ये है, वो है, शायद इसका खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। हमें समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें, अपने टाइगर को ठीक कैसे करें। और गाइज, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। मुझे कुछ खाने पीने का मन नहीं करता था। मैं दिन रात उसके पास बैठी रहती थी। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन रात में हम सभी लोग सो रहे थे, डॉक्टर ने आके उसको इंजेक्शन और मेडिसिन दे दी थी। तो हम लोगों को डॉक्टर ने बोला कि आप बेफिक्र रहो, आपका जो भी ये बच्चा है ना, ये ठीक हो जाएगा, आपका टाइगर ठीक हो जाएगा, डोंट वरी।
बट उस दिन रात में टाइगर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। एक्चुअली दूसरा दिन मेरा स्कूल भी था, मेरे एग्ज़ाम भी थे, बट मेरे एग्ज़ाम रहने के बावजूद मैं, मेरी फैमिली यानी मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी, मेरे पापा, हम लोग रात भर टाइगर के बगल में बैठे रहे। और हमारे घर में ना गाइस जो दीवान है बैठने का रहता है, वो काइंड ऑफ अ बेड, ठीक है, बेड ही आप समझ लो उसको। तो हम लोग ना उसको बेड पे बैठा दिए लाके कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हें ज़मीन में बैठने में तकलीफ हो रही है टाइगर, तुम बेड पे बैठ जाओ। और उसके बगल में हम सभी लोग, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मैं, हम लोग रात भर बैठे रहे। और वो बच्चा ना एक बैग, वो बेड पे तो नहीं बैठ रहा, वो बेड से नीचे आ गया। एक्चुअली उसकी आदत थी बेड पे बैठने की, बिकॉज हमने उसको बहुत प्यार से पाला था, इसके वजह से वो बेड पे भी बैठता था, हमारे साथ बहुत फ्रेंडली था, मैंने आपको पहले भी बताया। और एट द एंड वो क्या हुआ, वो ज़मीन पे आके बैठ रहा था, वो जैसे वो नॉर्मली बैठ जाता, और 2 मिनट के अंदर गाइस, 2 मिनट के अंदर वो ना बहुत ज़ोर से चिल्ला के उठता, बहुत ज़ोर से चिल्ला के उठता। और जब वो चिल्ला रहा था ना, तो हम सब लोगों की जान निकल रही थी। मानो एक अंदर ना एक ऐसा हमारा हार्ट बीट फास्ट हो जा रहा था ना, जैसे आपको लग रहा हो कि आपके फैमिली मेम्बर को कुछ तकलीफ हो रही हो। मेरे पापा, मेरी मम्मी और मैं रात भर हम लोग परेशान रहे। मेरी मम्मी उसे अजवाइन दे रही है, सौंफ दे रही है कि कुछ भी ये खा ले। हम लोग उसके लिए पत्ते लाते थे बाहर से, क्योंकि आपको ऑब्वियसली पता होगा कि गोट्स को लीफ खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरे पापा डेली 5 बजे सुबह उठकर बिना कुछ खाए पिए सीधा यहाँ से कम 200 किलोमीटर दूर जाके उसके लिए पत्ते लाते थे और उसको खिलाते थे। अब रात तो गाइस जैसे तैसे करके पार हो चुकी थी, बस हम लोगों को इंतज़ार था किसी तरह से सुबह हो जाए और हमारे टाइगर को कोई एक अच्छा डॉक्टर एक अच्छा ट्रीटमेंट दे दे, ताकि जो बच्चा हमारे घर का है ना, जो आज वो इतनी तकलीफ में था, इतने पेन में था, जो तड़प रहा था, हम लोग को लगा किसी तरह से ये बच्चा ठीक हो जाए। तो अब रात भर एक्चुअली हुआ कि हम लोग रात के 1 बजे से सुबह 4 बजे तक हम लोग बैठे रहे, सुबह 4-5 बजे तक बैठे रहे। और वो बच्चा एक बैग बैठ जाता, फिर उसे पेट में दर्द होता, फिर वो बहुत ज़ोर से चिल्ला देता। रात तो जैसे तैसे पार हो गई। दूसरे दिन मेरा स्कूल था, मेरा एग्ज़ाम था, मैंने आपको बताया। मेरे पापा गए, मुझे स्कूल में छोड़ा, और उसके बाद मेरे पापा ने बोला नहीं, अब तो मैं ऐसे एक अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा और हमारा जो बच्चा यानी टाइगर, अब टाइगर ठीक होगा, अब बहुत हो गया, हम लोग इसे इतने तकलीफ में नहीं देख सकते। तो दूसरे दिन मेरे पापा डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने बोला कि आप एक काम करो, इसके पेट का ना आप एक्सरे करवा लो, तब जाके आपको पता चलेगा कि इसके पेट में हुआ क्या है। क्योंकि उसका पेट बहुत ज़्यादा फूलता जा रहा था गाइस, पेट बहुत ज़्यादा फूल रहा था, बहुत दर्द था, और मतलब वो कुछ भी खा पी नहीं रहा था। तो बोला एक्सरे करा लो। अब गाइस ऐसा है ना, यहाँ पे जानवरों का एक्सरे कराना बहुत अपने आप में एक टास्क हो जाता है। मतलब अगर किसी इंसान का एक्सरे हो तो वो कराना बहुत ज़्यादा ईजी है, बट जानवरों का एक्सरे कराना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन गाइज मेरे पापा ने बोला कि चाहे जो हो जाए, जितनी भी मुसीबत आए, जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आए, मैं इसे ठीक करा के रहूँगा। तो यहाँ पे क्या है ना, हमारे एरिया में जो मेन है साक्षी एरिया, वहाँ पे मतलब जानवरों का एक्सरे होता है, ठीक है। तो वहाँ मेरे पापा उसको लेकर गए। अब एक्सरे कराना इसलिए भी थोड़ा और डिफ़िकल्ट हो गया क्योंकि एक्सरे जिस फ्लोर में हो रहा था ना, वो दूसरे फ्लोर में था, यानी सेकेंड फ्लोर में था एक्सरे, और वहाँ पे कोई लिफ्ट नहीं था। तो जो जानवर को था ना, उसको आपको ऊपर सीढ़ियों से चढ़ाना पड़ रहा था, तब आप जाके उस बच्चे का आप एक्सरे करा सकते हो, यानी टाइगर का। तो वो अपने आप में ही टास्क बन गया। तो गाइज मेरे पापा फिर क्या करे, वो बच्चा इतने दर्द में था, वो तो चल नहीं पा रहा था, वो बिल्कुल नहीं चल पा रहा था। मेरे पापा एक और आदमी का सपोर्ट लिए, और मेरे पापा और वो इंसान मिलके, जो भी एक अंकल थे, दोनों मिलकर, वो जो अंकल थे ना, वो ऐसी रोड में चल रहे थे, तो पापा ने उनसे हेल्प मांगी कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। तो ये मेरे पापा आगे उसको अपनी गोदी में लेकर पैदल सीढ़ियों से चढ़कर उसका एक्सरे कराया। गाइस मेरे पापा ने पैदल सीढ़ियों से उसको गोद में लेकर चढ़े। वो हैवी था एक्चुअली, वो 6 से 7 महीने का बच्चा हो चुका था। ये ऐसा 6-7 महीने नहीं गए, 6-7 महीने तो मेरे पास आकर हो गया था उसको उस वक्त, और जिस टाइम मैं लाई थी तो वो 2 से 3 महीने का था। इनिशियली वो 8-9 महीने का बच्चा था। तो 8-9 महीने का बच्चा यानी 8-9 महीने का जो पाठा रहता है, विच मीन्स गोट रहता है, तो वो इनिशियली हैवी हो जाता है थोड़ा, मतलब उसका वेट अच्छा हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी ना मेरे पापा उसको गोद में लेकर चढ़े, उसका एक्सरे कराया। एंड यू नो गाइज व्हाट, आपका मतलब सुन के ना, आपको अगर आप ट्रू पेट लवर हो ना, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। मेरा दिल फट गया था मैं जब सुनी ना उस वक्त। मेरे पापा ने एक्सरे जब कराया तो डॉक्टर ने आके बोला कि आपका जो टाइगर है, आपका जो ये बेबी गोट है, इसकी जो यूरिन का जो पाइप है ना, उसमें छेद हो गया है, वो फट चुका है। वो एक पत्थर आ गया था उसको, मतलब किडनी टाइप का, स्टोन टाइप का हो गया था वहाँ पे, और वो पत्थर की वजह से उसका जो वो लाइन था वो फट चुका था, जिसके वजह से गाइस सारा का सारा यूरिन उसके पेट में भर गया था। उसका पेट में ना गाइस इतना यूरिन भर गया था क्योंकि वो जो यूरिन पाइप था वो फट चुका था, और उसके वजह से, पाइप फटने की वजह से उसका पेट में सारा जो यूरिन है, वो सारा यूरिन उसके पेट में आ चुका था। तो मेरे पापा ने पूछा अब इसको ठीक कैसे करा सकते हैं, इसके ट्रीटमेंट किस तरह से होगी। तो डॉक्टर ने कहा कि आप देखो, अगर आपको इसका ट्रीटमेंट कराना है तो आप को ऑपरेशन कराना होगा, इसका आपको ऑपरेशन कराना होगा, तब जाके ये जो आपका गोट है ये ठीक होगा। ठीक है, तो अब
जब घर आए मेरे पापा, मुझे स्कूल से लेके घर आए, मुझे बताए, तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई। और बहुत लोग, जिन लोगों ने ये वाली बात सुनी, वो बोले कि नहीं देखिए कोई फ़ायदा नहीं होगा, इस तरह से आप मत करवाइए, आपके पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे, ये ठीक नहीं होने वाला। जिससे मतलब जो बीमारी से अब हो गई है, इसका यूरिन का जो पाइप है वो फट चुका है, इसके पेट में यूरिन भर गया, अगर ये लोग ऑपरेशन कर भी देगा तो भी ये ठीक नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन मेरे पापा ने ये सारी बात पे ध्यान नहीं दी। मेरे पापा ने 5 से 10 हज़ार रुपये खर्च करे और उस बच्चे को मेरे पापा लेकर गए हॉस्पिटल, और वहाँ पे उसका ऑपरेशन हुआ। 2 घंटे तक ऑपरेशन चला। मैं बार बार अपने पापा को कॉल कर रही थी, मैं पूछ रही थी कि पापा कैसा है टाइगर, कैसा है कैसा है। मेरे पापा बोले चुप रहो, अभी सर्जरी हो रही है, ऊपर वाले से, अल्लाह ताला से दुआ करो, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, और टाइगर हमारे घर का बच्चा है और मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगा, मेरे रहते मैं अपनी पूरी जोर लगा दूंगा, बट टाइगर को कुछ होने नहीं दूंगा। बट गाइज हमने ना पूरा, मतलब हमसे जितना हो सका ना गाइज, हम लोगों ने जी जान लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे मेरी मम्मी दुआएं कर रही है उसके लिए बैठ के कि या अल्लाह ठीक कर दे, या अल्लाह ठीक कर दे, अल्लाह ताला प्लीज़ ठीक कर दीजिए, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में हूँ, मुझे मेरे हाथ काँप रहे कि मेरे टाइगर को कुछ हो ना जाए। गाइज वो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज था। अभी मुझे नहीं मालूम, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि एक बकरी के बारे में, ये मतलब एक बकरी के बारे में ऐसा बोल रही है, बट गाइज जो ट्रू पेट लवर है ना वो जानेंगे। आज भी मेरे दिल में इतना दर्द है ना, जब मैं ये बात आपके साथ शेयर कर, सॉरी गाइज मैं इमोशनल हो गई थी, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज भी मेरे दिल में गाइज इतना दर्द है ना उस बात को लेके, मैं आपको बता नहीं सकती। तो फाइनली ऑपरेशन हो गया, तो आगे बताते, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जा रही है ना, बहुत लोग को ऐसा लगेगा कि इतना लेट कर रही है, बट ठीक है चलिए बताते। तो ऑपरेशन 2 घंटे टाइम लगा और ऑपरेशन हो गया गाइज, ऑपरेशन हो गया। तो डॉक्टर बोला कि अब ये इसका जो मतलब यूरिन होगा, मतलब अब जब ये यूरिन करेगा तो ये अपने से भी नहीं करेगा, आपको 1 से 2 हफ्ते तक इसके यूरिन लाइन में ना गाइज एक पाइप फिट हो गई थी, ठीक है। एक पाइप उन लोगों ने लगा दिया था और उस पाइप के ज़रिए उसको यूरिन कराना था। अब वो कैसे था, वो खुद से नहीं करेगा, उसको वो पाइप था, तो हर 1 से 2 घंटे में बोला गया था कि आपको ये पाइप खोल देना, तो वो यूरिन कर लेगा, और इस तरह से अगर वो ठीक हो जाएगा तो वो बहुत जल्द रिकवर हो जाएगा। वो बच्चा आया, अब उसका ऑपरेशन हुआ था, वो चल नहीं सकता था, यूरिन के पाइप को फिट किया गया था उसके पूरे मतलब पेट के अंदर, वो फिट हो चुका था। तो बोला गया कि देखिए ये अपने से चल के नहीं जा सकेगा, आपको इसको गोद में उठा के लेके जाना होगा। मेरे पापा 2nd फ्लोर से वहाँ से उसको गोद में उठाकर ऑटो में बिठाकर घर लाए, और हमारा जो घर है ना वो ऊपर में, मतलब 2nd 3rd फ्लोर में, तो इसके वजह से यहाँ पे भी सीढ़ियाँ हैं। तो मेरे पापा 2 तल्ला समझिए, एक आदमी का सपोर्ट लेके उसको अपनी गोद में उठा के लाए, और जैसे उठा के ला के रखे ना गाइज, वो कुछ इस तरह से था ना, मतलब उसकी ये कंडीशन थी, वो सांसें तो ले रहा था, बट मैं आपको ये नहीं बोल सकती ना कि उसका हाल उस वक्त क्या था। मतलब मेरे पापा उसको गोद में लिए हुए, मेरे पापा के मतलब पूरा आंसू निकले जा रहा है, बट आके मेरे पापा हम लोग को समझा रहे, घबराओ मत, मैंने ऑपरेशन करा दिया। 8 से 10 हज़ार रुपये लगे थे, मेडिसिन वगैरह सब कुछ लेके, और ये सारी चीज़ें हुई। मेरे पापा बोले कि देखो मैं इसको अपना बच्चा मानता हूँ, ये मेरा बच्चा है, तो मैं इसको कुछ होने नहीं दूंगा। ऐसा नहीं है कि ये जानवर है तो मैं इसको छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है, मेरा बच्चा है, मैं इसको ठीक करके रहूँगा। अब गाइस जो डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था ना, उन्होंने ये बात बोला कि देखो आप ऐसे इंसान हो कि आप ऑपरेशन करा रहे हो। डॉक्टर ने बहुत बार ये बोला कि आप ऐसे हो कि आप ऑपरेशन करा रहे हो, वरना अगर आपकी जगह कोई और रहता तो इसको बेच देता, क्योंकि गाइस नॉन वेजिटेरियन लोग हैं बहुत है, तो अगर कोई भी बुचर की दुकान में बेच देता तो उसको पैसा मिल जाता, कोई कुछ बोलता तो। और बहुत लोगों ने बोला कि आप ही हो कि आप ऐसा ट्रीटमेंट करा रही हो, वरना बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मांस बना के भी खा जाते। बट मेरे पापा एक ही जवाब दिए कि देखो अगर एक इंसान किसी भी जीव को, चाहे वो परिंदा हो या कोई भी एनिमल हो, कोई भी, अगर उसको अपना बच्चा मान लेता है ना, तो फिर उसको बच्चे की तरह ट्रीट करा जाता है। और मैं आपको पहले बता रही हूँ, मेरे पापा से ज़्यादा पेट लवर और एनिमल लवर कोई हो नहीं सकता। अब वो बच्चा मेरे घर आया, वो इस तरह से पड़ा हुआ था ना गाइस, मेरे पास वीडियो था, और आज से ये 1 डेढ़ साल पहले का बात है, तो मेरे पास वो वीडियो भी उस वक्त थी, जो उसके पाइप से जो यूरिन आ रहा था मेरे पापा कर रहे थे। और मेरे पापा रात भर उस रात से लेके 1 हफ्ते तक मेरे पापा रात में हर 2-2 घंटे के गैप में उठते थे, हर 2-2 घंटे के गैप में उठ के उसका पाइप को खोलते, वो उसको यूरिन मतलब उसको पेशाब करवाते, और तब जाके वो जो बच्चा था वो यूरिन करता और फिर वो सोता। फिर एक मेडिसिन दी गई थी, एक मेडिसिन थी गाइस जिसको दिया गया था, वो एंटीसेप्टिक क्रीम थी। बोला गया था इसको जहाँ पे आप ऑपरेशन हुआ वहाँ पे लगाओ, इसको पेन नहीं होगा। जैसे नॉर्मली भी ऑपरेशन होता है तो क्रीम्स लगाई जाती है ना, जैसे ह्यूमंस को, वैसे ही थी। और बहुत सारी मेडिसिन दी गई, तो मेरे पापा दिन भर उसको मेडिसिन खिलाते, वो जो क्रीम दी गई थी वो लगाते। और सबसे बड़ी बात गाइस, मेरे पापा रात भर, मतलब हर घंटे रात भर, दिन भर तो छोड़ी, तो दिन भर तो इंसान जागा भी रहता है, लेकिन रात में ना 1-1 घंटे में मेरे पापा ना, मतलब कोई अलार्म की भी मेरे पापा को
को ज़रूरत नहीं थी। मेरे पापा हर 1 घंटा में टाइम देखते, उठते और जाके मेरे पापा उसका पाइप खोलते और उसको फिर यूरिन कराते। और ये सारी चीज़ें देख के ना गाइस, हमें बस कुछ नहीं, बस हम इतना चाहते थे ना कि जो हमारा टाइगर है, हमारा जो टाइगर है ना, जिससे हम इतना प्यार करते हैं, इतना मतलब हम लोग उसको चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए, तो वो ठीक हो जाता ना, बस ऑल वर्थ था। जितना एफर्ट्स था ना, हम लोग कुछ मैटर नहीं कर रहा था कि हमने कितनी मेहनत करी, कितना खर्च करा, क्या करा, नहीं करा। अब बहुत लोगों ने ऐसा बोला कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है और आप आज इतना एफर्ट्स डाल रहे हो, तो प्लीज़ आप ये जो आप कर रहे हो ना, तो ये दूसरे लोगों के साथ भी आप शेयर करो, बताओ। बट मेरे पापा मना कर रहे थे उस वक्त कि नहीं, अभी मुझे नहीं बताना ये स्टोरी। हाँ, एक वक्त तो हम लोग ज़रूर बताएंगे ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले, ताकि जो बेज़ुबान जानवर होते हैं ना गाइस, उनके लिए आपको खड़ा होना इंपॉर्टेंट है। मैं ये मानती हूँ, बेज़ुबान के लिए आपको खड़ा होना इंपॉर्टेंट है। अब मेरे पापा 1 हफ्ता लेकर मतलब उसको खड़े हुए हैं, रात भर यूरिन करवा रहे हैं, उसको उसकी केयर कर रहे हैं, मेडिसिन खिला रहे हैं, सब कर रहे हैं। हम लोग ना रात भर बैठे रहते थे। अब मैंने बताया ना, मेरे पापा पत्ता लाते थे उसके लिए, रात भर हम लोग एक एक पत्ता तोड़ तोड़ के, एक एक लीफ उसको तोड़ के देते थे कि भाई मेरा टाइगर कुछ खा ले, क्योंकि वो भूखा रहता था गाइस। वो खाता ही नहीं था, उसको इतना पेन था ना। मेरी मम्मी ऊपर वाले से सिर्फ और सिर्फ दुआ कर रही थी कि ऊपर वाला या अल्लाह ताला प्लीज़ इसको ठीक कर दीजिए, प्लीज़ ठीक कर दीजिए। बट गाइस 1 महीने तक तो वो बच्चा इस तरह से सर्वाइव करा। 1 महीने तक वो कुछ ना खा रहा था, ना कुछ पी रहा था, कुछ भी नहीं। बस अगर वो उस 1 महीने रहा तो वो बस मेरे पापा के एफर्ट से, हमारे एफर्ट से, मेरी मम्मी की दुआओं से शायद रह गया। ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ गाइस, उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। एक दिन गाइस उसकी इतनी तबीयत बिगड़ गई ना, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए, बहुत पैनिक कर गए कि क्या हो गया, क्या हो गया। 1 महीने बाद की बात बता रही हूँ। तो फिर हमने वो डॉक्टर को कॉल किया। वो डॉक्टर आया, उसने उसको इंजेक्शन दिया और हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो वो डॉक्टर उसको इंजेक्शन दिया, इंजेक्शन दे के चला गया, बोला आप घबराओ मत, ये ठीक हो जाएगा। तो बस हम लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और उसकी कंडीशन ना गाइस बहुत वर्स्ट हो गई थी। हम लोग इतने एफर्ट्स लगा रहे थे, बट हमारे चाहते हुए भी ना वो बच्चे का जो एफर्ट्स है ना, वो शायद वर्थ नहीं थी। शायद ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था गाइस। हम लोग अपने जानते हुए ना इतना हमने एफर्ट्स डाला है ना, कि अगर आप आज मेरे सामने रहते ना, आज जो मैं बोल रही हूँ ना, वो आप समझते, क्योंकि मेरे पड़ोस के लोगों ने, नीचे जो शॉप है, दुकान वालों ने, सब हमारा एफर्ट्स देखा है। सारे लोग देखते थे। हर 2 दिन के अंदर मेरे पापा उसको डॉक्टर के पास हॉस्पिटल लेके दौड़ते थे कि वो बच्चा ठीक हो जाएगा। इस मेरे पापा बस ये चाहते थे कि बच्चा ठीक हो जाए। हर 2 दिन में हॉस्पिटल दौड़ रहे, हर 2 दिन में मेडिकल जाके उसके लिए दवा ला रहे हैं, और कुछ फ़ायदा नहीं हुआ गाइस। एक दिन कुछ ऐसा हुआ, एक दिन रात में शाम के 6 बजे, रात ही आप बोल लो, एक दिन शाम के 6 बजे वो मतलब खा नहीं रहा था, बैठ नहीं रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। हम लोग सब बैठे हुए थे। मैं स्कूल से एग्ज़ाम दे के आई थी, तो मैं अपना मतलब बुक्स वगैरह रख रही थी। दूसरे दिन एग्ज़ाम था मेरा, तो मुझे लगा कि मुझे एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करना था, दूसरे दिन था। मेरे पापा खाना खा रहे थे, मेरी मम्मी बैठी हुई थी, और एक बैग हमें ज़ोर से बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ आई। आप जो फ़ोटो देख रहे हो ना, ये वही बच्चा है, ये मेरा टाइगर है, मैं आपको आज दिखा रही हूँ, और आपको भी फील होगा। आप देखो कितना प्यारा। मैं आज भी इसको देख रही हूँ ना, मेरा दिल ना तड़प रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरा ना एक ज़िंदगी का एक जो बहुत एक ऐसा दोस्त चला गया ना गाइस, जो मैं अभी आपको वर्ड्स में भी डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ। शायद मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है उसको बोलने के लिए। बट जो पेट लवर है, मेरे इमोशन समझ सकते होगे कि मैं जो अभी बोल रही हूँ, मेरा कहना के मतलब क्या है। तो हाँ गाइस, एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत ज़ोर से हमें आवाज़ आई, ये बच्चा, ये मेरा टाइगर। तो इसकी आवाज़ आई और हम लोग को लगा कि ये क्या हुआ, ये क्या आवाज़ आई, गिरने की बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। तो हम लोग ना बहुत ज़ोर से दौड़े। तो जब हमने जाकर देखा, टाइगर ज़मीन पे गिरा हुआ था। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था गाइस। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, वो इस दुनिया को अलविदा कह रहा था। और वो मेरी मम्मी को ना माँ कहता था। एक बात मैं आपको और भी बताना चाहती हूँ, वो मेरी मम्मी को माँ कहता था। तो वो ना जिस टाइम मतलब उसकी आखिरी सांसें चल रही ना, मेरी मम्मी जाके उसको पकड़ ली ज़ोर से कि क्या हुआ टाइगर, क्या हुआ टाइगर। वो मतलब समझो ना गाइस, मेरी मम्मी को 2 बार ज़ोर से माँ माँ चिल्लाया। ऐसा समझो एक बच्चा जो अपनी माँ को दर्द बता रहा होता है ना, यहाँ पे वही सीन हुआ। वो मेरी मम्मी को ज़ोर से बोल रहा है, 2 बार ज़ोर से बोला माँ माँ। तो मेरी मम्मी पापा को बोल रही है कि जल्दी डॉक्टर को फ़ोन लगाइए, किसी को जल्दी से बुलाइए। और मेरा तो गाइस समझो ना, मुझे ऐसे कंडीशन में ना मेरा दिमाग काम ही करना बंद कर दिया। मैं रोने लग गई उसके सामने बैठ के कि क्या हो गया टाइगर, तुम्हें क्या हो गया, कुछ नहीं होगा। और वो मेरी मम्मी को माँ माँ 2 बार बोल के मेरी मम्मी को इस तरह से, इस आंखों से देख रहा था ना, कि मतलब इंसान को लग रहा है ना कि मतलब वो क्या कर सके। वो मतलब हम लोग प्रेजेंट रह के भी हम लोग से कुछ हो नहीं सक रहा था उस वक्त। हमने डॉक्टर को फ़ोन लगाया, हमने बोला कि आप डबल फीस भी लो, लेकिन आप जल्दी आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ। और मेरी मम्मी रो रही है, मेरे पापा के हाथ पैर कांप रहे कि मतलब जिस बच्चे को हमने अपना बच्चा समझा, जिस पेट को हमने अपना बच्चा समझा, अपना फैमिली का एक पार्ट समझा, वो हमारी आंखों के सामने जा रहा है। हम इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं इसको बचाने के लिए, बट आज कुछ काम नहीं कर रहा है। और गाइज हमें देखते देखते ही वो बच्चा
मुझे, मेरे पेरेंट्स को, हम लोग को, फैमिली को देखते हुए हमारे सामने इस दुनिया से चला गया गाइस। उसकी सांसें, आखिरी सांसें ही चल रही थी। उसने 2 बार माँ चिल्लाया, वो उसने मेरा मुँह देखा, वो मेरे पापा का मुँह देख रहा था। वो मतलब कुछ ऐसा अपना दर्द बयां करना चाह रहा था, बट वो कर नहीं पा रहा था। और हम लोगों को इतना ज़्यादा तकलीफ हो रहा था ना कि वो मोमेंट पे अगर आप मेरे सामने खड़े होते ना गाइस, आपको भी पता चलता कि वो दर्द क्या दर्द था। वो दर्द ना गाइस आज मैं एक वीडियो में आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकती, कुछ भी हो जाए मैं बता नहीं सकती। तो फिर मेरे पापा ने डॉक्टर को फ़ोन करा, बट डॉक्टर के आते आते तक वो नहीं रहा। डॉक्टर आया, ज़रूर आया, आधा घंटे और 1 घंटे के बाद डॉक्टर आया। तब तक मेरा टाइगर नहीं रहा, वो इस दुनिया से जा चुका था। वो बच्चा जितने दिन का भी लाइफ लेकर आया था, मतलब ऐसा हुआ ना, वो आया हमारी ज़िंदगी में, हमें उससे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। वो एक फैमिली मेम्बर बना, उसने भी हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया। मेरी मम्मी को और मेरे पापा को ना वो तो गाइज़ मेरी मम्मी को और मेरे पापा को ना वो माँ बोलता था। मेरी मम्मी को माँ बोलता था, मेरे पापा को माँ बोलता था, क्योंकि ये लोग की ज़बान भी होती है माँ, ये लोग जनरली बोलते हैं, बट मेरी मम्मी को वो अपनी माँ मानता था। और गाइज़ हम लोग पूरी फैमिली, ये जो बच्चे को आप देख रहे हैं ना, इसको हम लोग अपने हाथों से खाना खिलाते थे। जब से ये आया, ये तब की फ़ोटो है जिस वक्त मैं इसको लेकर आई थी। ये इतना बड़ा था, ये बहुत छोटा सा बच्चा था। आप देख सकते हो इस क्लिप में, ये जो पिक्चर है इसमें आप देख सकते हो, ये 3 से 4 महीने का था गाइज़ उस वक्त। तो गाइज़ फिर डॉक्टर आया, तब भी हम लोग ये सांस में थे, शायद अगर इसकी सांसें चल रही हो तो हम लोग इसको बचा सके। बट जब डॉक्टर आया, वो बोल दिया कि नहीं, आपका टाइगर अब नहीं बचा, वो नहीं रहा अब इस दुनिया में। आप लोगों ने बहुत एफर्ट्स करा, जाने दीजिए। ऊपर वाले को या भगवान को कुछ और मंजूर था, ऊपर वाले का अपना प्लान होता है, जाने दीजिए। ये बच्चा का लाइफ इतना ही था, आपने बहुत एफर्ट्स लगाए, आप लोगों ने जो करा है शायद कोई भी नहीं करता अगर आपकी जगह रहता तो। बट जाने दीजिए, ऊपर वाले को जो मंजूर होता है वही होता है गाइज़। तो फिर उसके बाद हमने वो तो हमारे पास नहीं रहा, वो तो चला गया, वो नहीं रहा इस दुनिया में। बट इस बच्चे के जाने के बाद भी ना, टाइगर के जाने के बाद भी हम लोग के घर में आप समझो 1 से 1.5 से 2 महीने तक, मतलब ऐसा लग रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। हर इंसान 2 महीने तक रो रहा था। मैं, मेरे पेरेंट्स, हम लोग इतना ज़्यादा रो रहे थे ना, इतने ज़्यादा इमोशनल थे, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था ना कि हम लोग करें क्या, मतलब कैसे ये हो गया। हमने इतने एफर्ट्स लगाए, वर्क क्यों नहीं करे। हम लोग इतना चाहे कि ये बच जाए, ये दुनिया में रहे, हेल्दी हो जाए, बट हुआ नहीं। शायद गाइस ऊपर वाले को ना कुछ और मंजूर था, और वही होता है ना, जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है। और इस तरह से मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाया, और मेरी मम्मी, मैंने। बट आज मैं बोलूँगी ना, मेरे पापा ने जितना इस बच्चे के लिए किया है ना गाइस, मैं ये कन्फेशन आज दे रही हूँ। आज सोशल मीडिया पे गाइस आके मैं ये कन्फेशन दे रही हूँ, मेरे पापा ने जितना टाइगर के लिए किया, जितना इस बच्चे के लिए किया, आप फोटो देख सकते हो, उतना शायद कोई भी नहीं करेगा। और आज मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ गाइस कि हमने क्या करा क्या नहीं करा, ये आप मत समझना कि अपना शो ऑफ के लिए बता रही है। इसके लिए मैं आज इसलिए शेयर कर रही हूँ ना गाइस, क्योंकि ये ना जो एक स्टोरी है, बहुत इमोशनल स्टोरी है, बहुत ज़्यादा एक इमोशनल पार्ट है हमारी ज़िंदगी का, जो हमसे जुड़ा हुआ है। अब एक बात मैं आपको आज बोल रही हूँ ना, मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने लोगों तक पहुँचेगी, कितने लोगों तक नहीं पहुँचेगी, और कितने लोग इसको देखेंगे, कितने नहीं देखने वाले हैं। बट मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप देख रहे हो ना, प्लीज़ इसको शेयर करना। आप जितना शेयर कर सकते हो करना, क्योंकि मैं बस आज यही मैसेज देना चाह रही हूँ। अगर आपके घर में कोई बेज़ुबान है, कोई पेट है, कोई आप पेट लवर हो, एनिमल लवर हो, बेज़ुबान के लिए खड़े रहो गाइस। मेरे पापा, मैं, मेरी फैमिली, हम लोग खड़े रहे, हमने हार नहीं माना। हम आज इस बात को ना गर्व से कह रहे हैं कि अब देखो गाइस, वो उसका जाना तो ऊपर वाले की मर्जी थी, मगर बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम लोगों से जितना हो सका, हमारे जानते हमने जितना एफर्ट्स लगा सकना था ना, हमने लगाए वो एफर्ट्स। टाइगर को हमने छोड़ा नहीं, मेरे पापा गोद में उठाकर उसे लाए, मेडिसिन खिलाए, रात भर जाग कर वो यूरिन पाइप को खोलते थे, यूरिन कराते थे। और ये चीज़ का ना गाइस 1.5 से 2 साल हो गया ना, मेरे पास वो सारे फ़ोटो वीडियोज़ भी थे, सारे फ़ोटो वीडियोज़ थे। बट ऐसा था ना, मैं फ़ोन में उसे रखी नहीं। क्यों? क्योंकि इसलिए मैं नहीं रखी ना, क्योंकि वो चीज़ मैं देख के बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उसका जो यूरिन का जगह था वो इतना स्वोलन हो चुका था, इतना स्वोलन हो गया था कि हमसे देखा नहीं जा रहा था। और वो वीडियोस एंड फोटोज़ मैं इसलिए नहीं रखी क्योंकि मेरा दिल फटता है गाइस, वो चीज़ मैं नहीं देख पाती हूँ। क्योंकि जिस भी पेट को आप प्यार करोगे ना, आपसे नहीं दिखा जाएगा उसका ये कंडीशन। तो आज मेरे पास मेरे फ़ोन में ना जो फ़ोटोज़ थे, इसके ये सारे फ़ोटोज़ है, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। वो सारे फ़ोटोज़ वीडियोस 1.5 साल हो गया मैंने हटा दिया, क्योंकि उसकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट वाला टाइम था, हर चीज़ का था। बट हमने सिर्फ इसलिए हटा दिया ना क्योंकि ये तकलीफ़ नहीं देखी जाती गाइस। बार बार वो चीज़ को अगर आप देखोगे ना तो ज़ख्म ताज़ा हो जाएगा। और अभी मैं बोल भी रही हूँ ना, मुझे इतना तकलीफ़ हो रहा है ना कि मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती। होपफुली आप मेरी बात आज समझे होंगे, मेरी स्टोरी समझे होंगे। तो ये थी मेरी टाइगर की कहानी। और दुआ करना मेरा टाइगर जहाँ भी हो, अभी तो ऊपर
वाले के पास है मेरा टाइगर, हेवन में होगा, खुश होगा। बट मैं आपको एक बात बोल रही हूँ ना, आज मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि मैं, मेरे पेरेंट्स, स्पेशली मेरे पापा गाइस, मेरे पापा हमेशा खड़े रहे टाइगर के लिए, जी जान लगा दिए, एफर्ट्स लगा दिए, जितना कर सकते थे ना गाइस उतना करें मेरे पापा, उतना करें। और ये बात का गवाह ना सारे लोग भी हैं, यहाँ पे बहुत लोगों ने देखा है, वो डॉक्टर्स और यहाँ के नीचे दुकान में जो लोग उठा के लाए थे, मेरे रिलेटिव्स वगैरह, एवरीवन, मेरे पापा ने बहुत करा, क्योंकि मेरे पापा एक एनिमल लवर है, बेजुबानों से प्यार करते। तो अगर आप भी कोई बेजुबान के पेट पेरेंट हो और आपने भी कोई पेट पाला है या कुछ भी है, या फिर इवन मैं गाइस बोलना चाहती हूँ, अगर स्ट्रीट के भी जो स्ट्रीट डॉग्स है, कोई भी जानवर है, कोई भी बेजुबान हो ना गाइस, अगर आप किसी को तकलीफ में देख रहे हो ना, प्लीज़ खड़े रहना उसके लिए, प्लीज़ खड़े रहना, उसका साथ मत छोड़ना, आपसे जितना एफर्ट्स हो सके करना। मेरे पापा ने करा, बहुत ज़्यादा करा, और इस चीज़ के लिए आज हम लोग मतलब मैं अपने पापा पे बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरे पापा ने वो काम किया जो कोई और रहता तो शायद नहीं भी करता। तो बस मैं आज यही मैसेज देना चाहती हूँ, और ये बहुत पेनफुल स्टोरी था मेरी ज़िंदगी का, और हमेशा रहेगा भी, क्योंकि ये तो बात सच है कि मैं टाइगर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और आज भी करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। और टाइगर हमेशा हमेशा के लिए हम सबके दिल में रहेगा। आज टाइगर जहाँ पे भी है, बट हमारे दिल पे है, मतलब दिल में है हमारे टाइगर। तो गाइज़ अब इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं सकती। तो गाइज़ मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ मैं, और बोल नहीं पा रही। बस इतना बोलूँगी कि अगर कोई भी बेज़ुबान है उसके लिए आप खड़े रहना, और बेज़ुबान की सेवा हमेशा करना, क्योंकि ये लोग बोल नहीं पाते बट इनके अंदर भी फीलिंग्स होती है। और आज मैं समझ सकती हूँ कि अगर कोई पेट पेरेंट ये देख रहा होगा ना, वो जान रहा होगा मेरा दर्द। मैं जो बोल रही हूँ ना, वो दर्द एक पेट पेरेंट और एक एनिमल लवर ज़रूर समझेगा। तो गाइज़ आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ये जो एक बहुत पेनफुल कहानी थी, मुझे लगा कि आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर कर भी रही हूँ। तो बस आज इतना ही मैं बोलूँगी आज, कि आप अगर ये वीडियो को देख रहे हो तो आप ये वीडियो शेयर ज़रूर करना, प्लीज़ गाइज़ इसको शेयर ज़रूर करना, जितने लोगों तक आप शेयर कर सकते हो करना। मैं आज चाहती हूँ कि ये वीडियो हर इंसान तक पहुँचे, ताकि उसको एक सीख मिले कि किसी ने एक मतलब एक जानवर की, सॉरी गाइज़ अगेन मैं इमोशनल हो गई थी, सॉरी। तो मैं ये बात आपको बोल रही हूँ ना गाइज़ कि इस वीडियो को इसलिए शेयर करना गाइस, ताकि मैं चाहती हूँ कि ये कहानी, जो ये मेरी कहानी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मोटिवेशन मिले कि वो बेज़ुबानों के लिए खड़े रहे, उनकी सेवा करे और उनको प्यार करे, और जितना भी वो लव डिज़र्व करते हैं ना, वो सारा लव उनको मिले। और अगर आपके पास भी कोई पेट है ना गाइस, प्लीज़ उसका ध्यान रखना, ख्याल रखना, क्योंकि पेट्स ना बहुत मतलब ऐसे होते हैं ना कि वो आते हैं आपकी ज़िंदगी में ना बहुत खुशी से, लेकिन जब वो चले जाते हैं ना गाइस, दिल में इतना दर्द रहता है ना कि वो कोई वर्ड डिस्क्राइब नहीं कर सकता। मैं जितना भी बोल दूँ ना, वो दर्द आज कोई डिस्क्राइब नहीं करेगा। आज भी मैं आपको बोल रही हूँ 1.5 से 2 साल हो गया, बट आज भी हम लोग इमोशनल रहते हैं ये जो स्टोरी याद करते हुए। तो मुझे बस यही आज कहना है, प्लीज़ गाइस इस वीडियो को शेयर करना, लाइक कर देना, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके, ये स्टोरी पहुँच सके, और बाकी लोगों को गाइज़ ये मोटिवेशन मिले कि उन्हें भी जानवर की सेवा करनी चाहिए। आज जो हमने करा है, और हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी बेजुबान हैं, ठीक है, सब ऊपर वाले के बनाए हुए हैं, और आप इंसान हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो इनके लिए। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपके पास भी कोई बेजुबान है, उसको प्यार करना, उसकी केयर करना, और उसके लिए हमेशा खड़े रहना गाइस, क्योंकि उसके एक बेजुबान के लिए ना आप ही उसकी सारी दुनिया होते हो, ठीक है। वो आपसे ही प्यार चाहता है, और वो आपसे ही चाहता है ना कि आप उसके लिए खड़े रहो। तो आज मैं ये बोलना चाहती हूँ, मेरे पापा ने करा, हम लोगों ने करा, तो अगर कोई भी इंसान हो ना, वो भी इसी तरह से अपने बेजुबान के लिए खड़ा रहे। अगर वो कोई पेट पाल रहा है, कुछ है, तो उसके लिए हमेशा खड़ा रहे। तो बस गाइस आज मैं ये आपको स्टोरी कहना चाहती थी, मैंने आज बोल दिया। मुझे नहीं पता कितने व्यूज़ आएंगे, नहीं आएंगे, कितने लोग सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा अकाउंट नया है, बट आपको मैं बोल रही हूँ गाइस, यस आपको बोल रही हूँ, प्लीज़ गाइस ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि एनिमल और पेट्स जो है उनको लवर, उनको ये स्टोरी पता चले कि ये क्या हुआ नहीं हुआ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, ताकि और भी लोग अपने पेट की केयर करें, सेवा करें। ऐसे तो करते होंगे, बट मेरा मोटिव यही है कि आपके पास जो पेट है आप उसकी केयर करो, प्यार करो। तब तक के लिए बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ बोलना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो मुझे। और आज मैं बहुत एक हैवी हार्ट से ये स्टोरी आपको बता रही हूँ, मुझे लगा कि आप सबके साथ शेयर करना चाहिए इस वीडियो का। बस मोटिव गाइस यही है कि मैं एनिमल जो है, एनिमल और पेट्स, तो उनके प्रति मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनके लिए आप हमेशा खड़े रहना। मैं बार बार यही कह रही हूँ, मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव बस यही है कि आप बेजुबान के लिए खड़े रहो, उनको मतलब आप जितना प्यार दे सकते हो ना गाइस, दो। तो गाइज़ आज आप इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, और ये अवेयरनेस हो सारे लोगों में कि एनिमल्स को प्यार करना, केयर करना कितना इंपॉर्टेंट है। और ये जो मेरी स्टोरी थी मैं आज आपके साथ शेयर करी हूँ,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और शायद हम आज एक मिसाल बन सके गाइस लोगों के लिए कि आज मैंने करा है तो शायद कल कोई और मेरी तरह होगा जो अपने पेट के लिए खड़ा होगा। तो मैं बस ये चाहती हूँ ना कि आज हम एक मिसाल बन जाए, जैसे हम टाइगर के लिए खड़े रहे ना हमारी तरह। अगर मैं नहीं चाहती भगवान ना करे किसी के पेट के साथ ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर इन केस अगर कुछ होता है तो आप खड़े रहो। बस इस चीज़ के लिए मैं आज डाल रही हूँ गाइस। तो बस इतना ही आज से आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ ये वीडियो को शेयर कर देना। तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना और जितना हो सके शेयर करना ताकि और लोगों तक पहुँचे। और आज सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूँगी क्योंकि मैंने एक बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टोरी आप सबके साथ शेयर करी है, तो आपका मन है, अगर आपको मन हो तो कर देना, तो नहीं हो तो कोई बात नहीं है। बट मुझे जो आपके साथ शेयर करना था ना गाइस, मैंने आज वो करा है। और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये जो स्टोरी है वो समझ में आई होगी और मेरा दर्द समझ में आएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल गाइस।